स्पॉट चेकिंग करके हम लोग पहले प्री परचेजिंग करवा दें, ये चेक करने के लिए कि आवाम को क्या रेट मिल रहा है, और फिर जहाँ पे हम वायलेशन मिल रही होती है हम जुर्माने भी करते हैं। माफिया को क्या पैगाम देंगे जो अभी भी छुप कर काम कर रहा है? क्रैकडाउन हमारा जारी रहेगा। पहली वायलेशन को, माइनर वायलेशनों को हम लोग जुर्माना भी करेंगे, लेकिन जहाँ पे मेजर वायलेशन, रिपीट वायलेशन नज़र आई तो वहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट भी करेंगे। हर इलाके में जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं हम लोग वहाँ पे ज़्यादा खुसूसी हम लोग क्रैकडाउन करते हैं, इंश्योर करने के लिए मैक्सिमम रिलीफ मिले। चिकन मैंने चेक किया है, रेट लिस्ट चेक की है, उन्होंने अच्छा बना के दिया, अच्छी सफाई करके दी है, बहुत अच्छा चिकन दिया, रेट लिस्ट के मुताबिक दिया है। गवर्नमेंट साहब जो है ना, CM साहब का विजन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल रेट सही मिला है हमें। ये गोभी ली है और आलू लिए हैं। गोभी 40 में ली है, आलू 20 में लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि माह रमज़ान का महीना जा रहा है और इस बार हमने देखा कि सहूलत बाज़ार जो इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है आवाम को रिलीफ मिल रहा है। किसी भी शहरी से बात करें उसका ये कहना है कि ना सिर्फ रेलिस्ट के मुताबिक अशिया मिल रही हैं बल्कि क्वालिटी भी काफ़ी कदरे बेहतर जो है वो दिखाई देती है। इससे कबल जो है मैं बताता चलूँ कि सब्ज़ादार की सूरत हाल आपको बताई, इस्लामपुरा बाज़ार की सूरत हाल बताई। आज हम शादमान बाज़ार में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन अब्दुल समी शेख साहब ऐसा मौजूद हैं। इन्होंने विज़िट भी किया और हमने भी लोगों से बात की, इन्हीं से बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया कि एक तो आपके वक्त का, क्या कहेंगे इस बार पिछले साल की निस्बत हमें तो सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर लगी, आपको कौन सी ज़्यादा शिकायत जो है नज़र आई हैं? जैसे रमज़ान शुरू हुआ था इनिशली हमारे पास शिकायत थी, पहले 2-3 दिन के अंदर फ्रूट्स जो है उसमें हमने देखा अमरूद और खरबूजा जो है उसको रेट्स बिल्कुल ऊपर चले गए थे, रेट लिस्ट से वो बहुत ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया था। और जैसे मामूल रमज़ान में जिस तरीके से ओवर चार्जिंग करने की कोशिश करते हैं, इस साल भी कोशिश की थी, लेकिन डे 1 से हम लोगों ने यहाँ पे क्रैकडाउन किया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर लाहौर के इंस्ट्रक्शंस पे हम खुद मार्केट्स में आते हैं, मैं आता हूँ, मेरे PCMs आते हैं, पीरा के हमारे SDO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आते हैं, हम लोग इंश्योर कर रहे होते हैं, स्पॉट चेकिंग करके हम लोग पहले प्री परचेजिंग करवा दें, ये चेक करने के लिए कि आवाम को क्या रेट मिल रहा है, और फिर जहाँ पे हम वायलेशन मिल रही होती है हम जुर्माने भी करते हैं। पहले 3 दिन में हम लोग यहाँ पे आए कंसेक्यूटिवली, डेली हमें यहाँ पे 6 से 8 यहाँ पे वायलेशन मिल रही थी। आज हमने यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे यहाँ पे पहले लोग भेजे, हमने सारी दुकानें चेक करवाई, उसके बावजूद हमें सिर्फ 2 वायलेशन यहाँ मिली हैं, एक सीवियर वायलेशन थी, एक माइनर वायलेशन थी, जिसमें हमने भी एक्शन लिया है। और हमें नज़र आ रहा है कि जैसे सेकंड एस्ट्रा हमारा ख़त्म हो रहा है, आगे हमारे मसाइल कम होते जा रहे हैं, लोग थोड़ा सा हमारे बेहतर जो है रेट्स लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो रिलीफ देना चाहती है आवाम को वो अभी इस टाइम पे आवाम तक पहुँच रहा है। चिकन मैंने चेक किया है, रेट लिस्ट चेक की है, उन्होंने अच्छा बना के दिया, अच्छी सफाई करके दी है, बहुत अच्छा चिकन दिया, रेट लिस्ट के मुताबिक दिया है। गवर्नमेंट साहब जो है ना, CM साहब का विजन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल रेट सही मिला है हमें। ये गोभी ली है और आलू लिए हैं। गोभी 40 में ली है, आलू 20 में लिए हैं। फ्रूट के रेट को आपने कैसे कंट्रोल कर लिया? क्योंकि ज़्यादातर शिकायत ये आती थी कि मंडी से इनको महंगा मिलता है, तो आपने ये कौन सा अला दिन का चिराग था कि कहीं भी चले जाएं फ्रूट और सब्जियां कंट्रोल रेट पर? आलू देखें ना 20 रुपये मिल रहे हैं, तो अब इतना गरीब भी कोई नहीं है कि 20 रुपये के आलू ना खरीद सके, क्या कहेंगे? इसमें जो DC लाहौर की इसमें स्ट्रैटेजी हमने बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो यही थी कि हमने पहले देखना है मंडी के अंदर ही, मंडी के अंदर जब ऑक्शन चल रहा होता है, जिस तहसील के अंदर मंडियाँ मौजूद हैं वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स खुद जाते हैं ऑक्शन के टाइम पे, सब्जी और फ्रूट के ऑक्शन को खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं और देखते हैं वहाँ पे रेट क्या पड़ रहा है, ताकि ये जो बात हमारी होती है रेडी वालों के, दुकानदारों की, हमें रेट गलत मिल रहा है मंडी से, हम उस चीज़ को करेक्ट कर सकें। फिर हमने देखना होता है सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या पड़ रही है, हमने एक रीज़न मुनाफा भी देना है जो दुकानदार है उसको, और उसके बाद हमारी रेट लिस्ट सेट होती है हमारी, इसमें मुनाफा भी हो, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें मिला जुला के हम एक मुनासिब रेट वहाँ पर सेट कर सकें। तभी जाके फिर हम लोगों ने सेकंड स्टेज पे आए कि हम लोगों ने दुकानों पे देखा, रेडियो पे देखा, वहाँ पे हम लोगों ने स्पॉट चेकिंग शुरू की। 90 हमारे पास प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं ज़िले के अंदर, तहसील के अंदर मेरे पास तकरीबन 9 प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, और पीरा का अपने पूरा अमला उसके अलावा है, उनको हमने एरियाज असाइन किए हुए हैं थाना वाइज। हर थाने में हमारे PCM है जो कि जा रहा होता है, वो रेट चेक करता है, मार्केट चेक करता है, और जहाँ उसको वायलेशन मिलती है वहाँ पे वो एक्शन लेते हैं। जहाँ पे सीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, FIRs की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम लोग खुद भी आ रहे होते हैं, SDO पीरा जाते हैं, पीरा के पुरंदफरी जाती है, वहाँ पे अमला जाता है, और हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि हम इतना स्ट्रिक्ट मैसेज दें, हम इतनी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करें कि जो लोग हैं जो कि सारे मंडी में रेट अच्छा होने के बावजूद यहाँ पे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, हम उन पर कंट्रोल कर सकें। अच्छा, मैं ओवरऑल पूछना चाहूँगा कि आपके जितने अंडर बाज़ार आते हैं, क्या सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको किस चीज़ की, किस सब्ज़ी की, किस फ्रूट की शिकायत सामने आई? इनिशियली हमारे पास आ रही थी खरबूजे की और अमरूद की। पिछले हफ्ते में तकरीबन हमारे पास केले की ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। केला हमने देखा कुछ मार्केट में 300 रुपये दर्जन हमारे सेल हो रहा था। और अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं, शिमला मिर्च की हमें आज एक कंप्लेंट आई है, शिमला मिर्च की हमें पिछले 2 दिन कंसेक्यूटिव कंप्लेंट आ रही है। हमारे पास वायलेशन चेंज होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की पहले दिन में वायलेशन हो 20 दिन बाद उसी चीज़ की वायलेशन हो। मार्केट डायनामिक्स भी हैं, रेट्स ऊपर भी जा रहे होते हैं, नीचे भी जा रहे होते हैं। जो हमारी खुसूसी वो सब्जियां हैं जो कि हर किसी घर में होती हैं, आलू, प्याज और टमाटर, उसका रेट हमने देखा है वो बिल्कुल स्टेबल है। आलू यहाँ पे 20 रुपये पर केजी मिल रहा है,
आप अगर चले जाएंगे सोलर बाज़ार में या चले जाएंगे मॉडल बाज़ार में, वहाँ पे 18 रुपये पर केजी मिल रहा है और अच्छे क्वालिटी का A ग्रेड का आलू मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक मैंने कहीं और ऑब्जर्व नहीं की, किसी और ज़िले में या किसी और साल में। तो हमारे लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है कि रेट वैसे भी नीचे जा रहे हैं और आवाम को भी, जब हम लोगों ने इन्फोर्समेंट यहाँ पे शुरू किया तो आवाम को मैक्सिमम फ़ायदा उससे मिल रहा है। रमज़ान बाज़ारों की सहूलत, बाज़ारों की सूरत तो बहुत बेहतर है। कुछ गली मोहल्लों की सूरत वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ पर भी आपके गाहे बगाहे जो हैं टीमें यहाँ कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। जी बिल्कुल, कल के दिन में, बल्कि परसों के दिन हम लोग टाउनशिप गए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ थे। टाउनशिप बाज़ार में हम लोग गए, हमने रेडी बाज़ार नहीं देखा, हम गलियों में गए, मोहल्लों में गए, वहाँ पे जाके हमने दुकानों के अंदर चेक किया कि फ्रूट सब्ज़ी वो किस रेट पे बेच रहे हैं। जो रेडी वाले हैं वहाँ पे, जिन लोगों ने साइड पे रेडियाँ लगाई हुई हैं, वो क्या किस रेट पे बेच रहे हैं। और वहाँ भी हमें जो वायलेशन मिली, हमने उस पर क्रैकडाउन किया है कि हम सिर्फ ये देखें हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो मेन रोड तक महदूद ना रहे, हम लोग अंदर हमारी पेनिट्रेशन हो, गली मोहल्लों में पेनिट्रेशन हो, उसके अंदर हमारे PCM से जा रहे होते हैं और SDO पीरा भी आपको बता सकते हैं, पीरा की पूरी फोर्स जा रही होती है। हर इलाके में जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं हम लोग वहाँ पे ज़्यादा खुसूसी हम लोग क्रैकडाउन करते हैं, इंश्योर करने के लिए मैक्सिमम रिलीफ मिले। माफिया को क्या पैगाम देंगे जो अभी भी छुप कर काम कर रहा है, उसके लिए क्या आपकी पॉलिसी है? क्रैकडाउन हमारा जारी रहेगा। पहली वायलेशन को, माइनर वायलेशनों को हम लोग जुर्माना भी करेंगे, लेकिन जहाँ पे मेजर वायलेशन, रिपीट वायलेशन नज़र आई तो वहाँ पे हम लोगों को अरेस्ट भी करेंगे, FIR भी देंगे और हम लोगों को जेल भेजेंगे। सर बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं पैरा फोर्स की अगर बात ना करूँ तो मेरे ख्याल उनके साथ ज़्यादती होगी। SDO साहब मौजूद हैं, पैरा फोर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, आप फुटी में देख रहे होंगे। सर एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपकी टीम भी हम वक्त तैयार रहती है जैसे ही टीम मूव होती है इसी साहब की, या अपने तौर पर भी टीमें चेक कर रही होती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जैसे मैडम CM ने आपको स्टार्ट में याद होगा रमज़ान में कहा था कि पैरा बाकी सब काम छोड़ के प्राइस पे बिल्कुल फोकस करेगी। तो हमारी टीमें तो वैसे भी 24/7 एक्टिव हैं और जैसे ही AC साहब की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आती है तो डेडिकेटेड ऑपरेशन भी होता है। और आपने देखा होगा कि एक वाज़ेह फ़र्क है इस दफ़ा, आपको हर बाज़ार में मिलेगा। स्टार्ट में थी वायलेशंस, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं और पैरा जितना अपना किरदार इसमें अदा कर सकती है वो भरपूर तरीके से कर रही है। और इंशाल्लाह ये, जैसे सर ने कहा कि ये थ्रू आउट द रमज़ान और उसके बाद भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। सर आप दोनों को बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, इनका ये कहना है कि ये कार्रवाइयों का सिलसिला जो है इसी तरह से तसलसल के साथ जारी रहेगा। पैरा फोर्स इनके साथ है, दीगर महकमे इनके साथ हैं और ये कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से ये रमज़ान के रोज़े गुजर के आगे जो रमज़ान है मुकम्मल इसी तरह जब वो गुजरे, शहरी को मुकम्मल तौर पर रिलीफ जो है मिलता रहे। इस वाले से असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि गली मोहल्लों में भी कार्रवाइयाँ जो है शुरू कर रखी हैं। गुज़श्ता रोज़ भी, उससे पहले भी जो है गली मोहल्लों में पैरा फोर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी को भी इख्तियार नहीं है, रेट लिस्ट जब निकाली जाती है तो उसके मुताबिक ही अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी, वगरना फिर कार्रवाइयाँ होंगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी और फल फरोशों और सब्ज़ी फरोशों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।